वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो हम सेशन लेकर चल रहे थे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारा लेक्चर नंबर 6 है। और इस लेक्चर नंबर 6 में हम लोग भौतिक जो आपका भूगोल है उसकी चर्चा करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला सेशन। और हम जो सेशन लेके चलेंगे वो यूपीएससी के क्वेश्चन से लेकर आगे की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम हार्ड की क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का लेवल नीचे करते जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ये यूपीएससी आईएएस 2006 का क्वेश्चन है। ये जो भूकंप मापी यंत्र होता है, रिएक्टर स्केल, जो सिस्मोग्राफ पे जो रिएक्टर स्केल का पैमाना है उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन किया गया है। ये क्वेश्चन ये कहता है, पहला कथन ये कहता है, रिएक्टर स्केल एक लघु गणितीय मापक्रम है तथा इसके फलस्वरूप परिमाण मात्रक में एक की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करती है। मतलब एक वृद्धि हो जाएगी तो अगर एक के बाद दो होगा तो वो 20 गुना हो जाएगा। तो क्या ये कथन सही है? ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ये कथन हो जाता है ऐसा। सेकंड, रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन के ऊर्जा के 100 गुना होती है। जी नहीं, ये ऐसा नहीं होता। जो रिएक्टर स्केल पर विमुक्त ऊर्जा जो होती है ना, वो जो तीव्रता दिखाता है रिएक्टर स्केल में, तीव्रता तीव्रता बराबर विमुक्त ऊर्जा, तीव्रता बराबर विमुक्त ऊर्जा। तो इसका जो ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये सही नहीं है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन मैंने बिल्कुल बोला सही है, दूसरा ऑप्शन सही नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल ए। इसकी पीडीएफ आपके पास पहले ही मिल चुकी है, तो आप इसको इससे मैच करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्मुडा ट्रायंगल। आपने देखा ही होगा बर्मुडा ट्रायंगल, जो ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे कुछ द्वीप है, क्यूबा, ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे फ्लोरिडा राज्य है। तो और ये यूरोप, अगर मैं रफली बनाऊँ तो रफली अगर बनाऊँ ये यूरोप यूरोप हो जाएगा। तो यहाँ कहीं इस जो एरिया है ये बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया आता है। ठीक है, रफली बनाया है मैंने, एग्जैक्ट मैप तो नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें बोल रहा है कि बर्मुडा त्रिकोण निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तक विस्तृत है। तो दक्षिणी फ्लोरिडा में आपको बता दिया है। प्यूर्टो रिको क्यूबा के पास मतलब एक द्वीप है। और हवाई द्वीप तो अलग हो जाएगा। हवाई द्वीप तो जैसे ये उत्तरी अमेरिका है, मान के चलते हैं उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका है, तो हवाई द्वीप इधर हो जाएगा चाइना वाले साइड में। अगर हम मैप को इस साइड देखेंगे तो हवाई द्वीप यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1 और 2, दक्षिणी फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको तक इसका विस्तार रह जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आईएएस 2006 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना कहाँ स्थित है। सेंट हेलेंस भी कह देते हैं और सेंट हेलेना भी कह देते हैं। तो ये भी आपका जो दक्षिण राज्य अमेरिका का ये राज्य फ्लोरिडा वाला वहीं स्थित है ये भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार करिए। भ्रंश का विकसित होना, भ्रंश घाटी आपने सुना होगा। ठीक है, भ्रंश के साथ गतिशीलता, ज्वालामुखी उद्गार द्वारा उत्पन्न प्रतिघात, चट्टानों का वलय। ठीक है, इन आपको घटनाओं को देखना है। और ये पूछा जा रहा है कि भूकंप के कौन कौन से कारण होते हैं। ठीक है, यूपीएससी 2004 का क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, भूकंप के सारे कारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन 4 के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पे संबंधित है, जाम्बिया। ठीक है, जाम्बिया के पास में ये जाम्बेजी नदी बहती है और इसी पे जलप्रपात ये स्थित है। भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, ठीक है, भूकंप के बारे में हम जितना भी विचार कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक हम लोग उस स्थिति का नहीं पहुंचे हैं जहाँ तक भूकंप के आने के पहले का पूर्वानुमान लगाया जा सकते हैं। जैसे भी हाल में तुर्की का हालत चल रही है, बहुत बुरी हालत है। तो चलिए फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो कुछ और है, क्वेश्चन करते हैं, बनाते हैं अपना। ओके, तो ये पूछ रहा है कि भूकंप की तीव्रता मैक्रो मार्केली स्केल पर नापा जाता है। ठीक है, एक वो भी स्केल है बट ज़्यादा रिएक्टर स्केल चलता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। ठीक है, भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। ये भी ऑप्शन बिल्कुल, मैं थोड़ा उसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको ये भी ऑप्शन दिखाई दे जाए। बिल्कुल ठीक है, ओके, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। भूकंप का मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापन पर आधारित है, बिल्कुल सही है। रिक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम में 100 गुनी वृद्धि का निर्देशन करता है। नहीं, ये नहीं हो जाएगा, 100 गुनी वृद्धि का निर्देशन नहीं करता है। एक सेकंड, ये जो विमुक्त ऊर्जा है ना, ये नहीं होता इसमें।
इसमें बेसिकली क्या होता है, रिएक्टर स्केल 1 से 9 तक के खाने होते हैं, जैसे 1 के बाद 2 आता है, ठीक है। तो ये पीछे वाले से 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, तो ये 20 गुना हो जाएगा। तो इतनी ही ऊर्जा विमुक्त होती है, तो 100 गुना का कोई मतलब नहीं है, तो 10 गुना आप कह सकते हो। तो इसमें जो अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगले कथन में विचार करते हैं, थोड़े यूपीएससी क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे और थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ही आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिकांश मैग्मा द्रव ठोस एवं गैस का मिश्रण होता है। जो मैग्मा होता है द्रव ठोस गैस का मिश्रण होता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। जलवाष्प एवं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मैग्मा का प्रमुख घुली गैसें हैं, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई आपका वो वाली बात नहीं है, ओके। बेसाल्टिक मैग्मा सिल्किक मैग्मा से अधिक गर्म होता है, ये भी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और परतदार चट्टानों के बीच क्षैतिज स्थिति में पिंडित मैग्मा को डाइक कहा जाता है, मतलब बहुत एक घुमा के बोला गया है, सिंपल सी बात है। जो चट्टाने होती है ना, चट्टाने चट्टाने अगर इनके बीच में कोई लावा या मैग्मा जमा हो जाता है तो उसे डाइक कहा जाता है। नहीं, ये पूछा है क्षैतिज, क्षैतिज नहीं होता। अगर ये हॉरिजॉन्टल चट्टाने हैं ना, ठीक है, हॉरिजॉन्टल चट्टानों के बीच में बना जमा को ये डाइक कहा जाता है, क्षैतिज नहीं होगा ये। तो यहाँ अगर हॉरिजॉन्टल, माफ़ कीजिएगा, मैं वर्टिकल वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, वर्टिकल चट्टानों के बीच में जमा मैग्मा को डाइक कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल में नहीं कहा जाता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए ठीक है, विचार करते हैं। परतदार चट्टानें पृथ्वी के सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है इस वाली बात में। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, बिल्कुल सही है। पुरानी चट्टानों का क्षरण होकर ही इन्हें तलछटी चट्टान भी कहते हैं, आप जानते ही हैं। परतदार चट्टानों में जीवाश्म मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। कोयला, पेट्रोल आदि सारी चीज़ें यहाँ परतदार चट्टानों में पाई जाती हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं, बिल्कुल सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है, वोल्केनिक एरप्शन नहीं होते, कहाँ नहीं होते? तो काला सागर में भी होता है, कैस्पियन सागर में भी होता है, कैरिबियन सागर में होता है, लेकिन जो बाल्टिक सागर है, एक फैक्ट आप नोट कर सकते हो, बाल्टिक सागर में किसी भी प्रकार का ज्वालामुखी उद्गार नहीं पाया जाता है, ठीक है। इनमें जो कैस्पियन सागर है, एक आप चीज़ ध्यान रखिए, कैस्पियन सागर ना होकर झील है, ठीक है, ओके। क्वार्टजाइट कायंत्रित होता है, किससे मिलकर बनता है? क्वार्टजाइट कायंत्रित चट्टान बनती है तो ये बलुआ पत्थर से बनता है। हम चूना पत्थर बलुआ पत्थर में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एक पूरा चैप्टर है। चलिए, निम्नलिखित मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए, ठीक है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा उसको पहचानते हैं हम लोग। पहले आसफाल अपरदन होता है, फिर परत अपरदन होता है, फिर रिल परदन होता है, अवनालिका अपरदन होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है। तो जो ये आपकी विक्टोरिया झील है ना, विक्टोरिया झील जहाँ से नील नदी का भी उद्गम होता है, ये तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है? ओके, गैसों और कणों से हुई है, तो ये ओ स्मिथ थे, ओ स्मिथ जी ने इस चीज़ का सुझाव दिया था। ओके, अब कुछ ज्वालामुखी पर्वत है, उनको दोनों को आपस में मिलाना है, ठीक है। अब मुझे जो बिल्कुल सबसे सिंपल दिख रहा है, जो सबसे सिंपल आपका दिख रहा है इसमें से, मुझे को माउंट एटना दिख रहा है, ठीक है। तो माउंट एटना को हम यहाँ पे मिला लेते हैं, ठीक है, ओके। और उसके बाद दिख रहा है मेरे को जो माउंट रेनियर है वो यूएसए में है, ओके। पेरिकुटिन वो इटली में है, जो टाल है फिलीपींस, थोड़े से अलग नाम है, जो कॉमन नाम एटना दिख रहा है, तो इससे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। जो यूपीएससी में पुराने क्वेश्चन हो चुके हैं, जो आउटडेटेड क्वेश्चन हो चुके होते हैं, वही आने वाले एग्जाम में, जैसे हमारे पीसीएस हो गया या अन्य एग्जाम हो गए, वनडे एग्जाम हो गए, इनमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कोई पुराना नहीं होता, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया दिखाई देना चाहिए। तो इसलिए जो मेरा टारगेट रहता है कि पहले यूपीएससी क्वेश्चन, फिर पीसीएस, फिर फॉरेस्ट गार्ड, जो भी आपका एग्ज़ाम है, खलासी चपड़ासी जो भी है, सबके लिए ये दिखाए जाएंगे।
तो रेखा चित्र में दिखाए गए निम्नलिखित स्थितियों में किस एक में समुद्र ज्वार की ऊंचाई कम होती है। जैसे आप जानते हैं समुद्र का पानी सिंपल भाषा में ऊपर उठ जाना ज्वार कहता है, नीचे चले ना भाटा कहलाता है। तो ये जो स्थिति होती है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण भी होती है। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, सूर्य यहाँ पर है, ओके, पृथ्वी यहाँ पर है और चंद्रमा ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पर किस स्थिति में सबसे ज़्यादा ज्वार होगा? जब वो तीनों एक सीध में होते हैं, ठीक है, एक सीध में होते हैं तो उस समय सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण होगा। अब क्या है, पृथ्वी तो ये रही, सूर्य ये रहा, अब एक सीध में कब आएंगे? जब यही ना, एक सीध तो यही है, ओके। तो इस समय ज्वार सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है ना, तो इसमें पूछा गया है कौन से M1 M2 बताना होगा। तो M4 वाली जो कंडीशन है, देखिए ये वाली, इसी में सबसे ज़्यादा ज्वार उत्पन्न होगा। सिंपल सी बात है, नहीं समझ आया तो एक बार कमेंट कर देना, ओके। अब देखिए कुछ तत्व हैं और प्राकृतिक रूप से घटित होने वाला पदार्थ और उनके तत्व हैं, तो उनको मिलाना है। आप सब जानते हैं, सबसे सिंपल को पकड़ते हैं सबसे पहले। हीरा कार्बन से बना हुआ है, ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आप सब जानते हैं बालू सिलिकॉन से बना हुआ है। दो तो हमने निकाल लिए, दो सही ऑप्शन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा एक का 4 और सी का 2। देखिए आंसर निकला, ये है ऑप्शन, ठीक है, ओके। बाकी हम मिला लेते हैं, थोड़ा सा ये भी दिखा दे, संगमर कैल्शियम हो गया और जो माणिक्य होता है वो एल्युमिनियम, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। भूप्रकृति पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, ओके। हिमालय का विस्तार अराकानयोमा कहाँ स्थित है? हिमालय आपको जानते हैं नंगा पर्वत से लेकर फैला हुआ है, आपका अराकानयोमा से अंडमान तक फैला हुआ है। तो अराकानयोमा कहाँ है? ये भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है, जहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया आ गया, यहीं से सीमा बनाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ चलना चाहेंगे हम लोग। पृथ्वी के तल पर प्रथम छी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी के प्रथम पर प्रथम छी का प्रादुर्भाव जो माना जाता है वो होता है 15 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण कितना होता है? जो विनाशकारी भूकंप होता है, जैसे भी तुर्की में आया हुआ है, उसके गुरुत्व के कारण त्वरण की मात्रा कितनी होती है? तो ये 950 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मोनालोआ आप सब जानते होंगे, ये एक बहुत सक्रिय ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप का ज्वालामुखी है जो यूएसए में है, अलास्का वाले पार्ट में। मृतक घाटी जानी जाती है, मृतक घाटी सबसे अधिक गर्म क्षेत्र हो जाता है जो आपका यूएसए में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो अर्जेंटीना में पाया जाने वाला पंपास घास के मैदान को वृक्ष रहित घास का मैदान कहा जाता है, ओके। डायनासोर क्या थे? तो डायनासोर मीसोजोइक सरीसृप में उनको काउंट किया जाता है। व्हाइट पर्वत एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, कहाँ पाए जाते हैं? यूएसए में, ओके। निम्नलिखित में कौन सा एक देश भौगोलिक रूप में अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो जैसे ये मैंने उत्तरी अमेरिका नक्शा बना दिया, ये दक्षिण अमेरिका नक्शा बना दिया, थोड़ा सा यूरोप को बना देते हैं ऐसे करके, यूरोप ऐसे बन गया। यहाँ पर है ग्रीनलैंड, ओके, और यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, डेनमार्क आदि 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 आदि। ये तो ये जो ग्रीनलैंड है इस पे डेनमार्क का अधिकार है, ठीक है। दिखने में तो लगता है ये अमेरिका का पार्ट है, बट डेनमार्क का यहाँ पर अधिकार है, तो इसलिए ये हो जाएगा ग्रीनलैंड इसका आंसर, ठीक है, ओके। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? अब देखिए क्वेश्चन का लेवल नीचे आ गया, देखिए हम आईएएस से लेकर अब बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पे आ गए या पीसीएस लेवल क्वेश्चन आ गए, तो यही अप्रोच आपको रखनी है। बैकाल झील सबसे गहरी झील है, ओके। अब आप ऑप्शन कमेंट करके बताएंगे। देखिए अब एग्जाम का पैटर्न चेंज होता जा रहा है, अब सबसे गहरी झील नहीं पूछेगा, अब पूछेगा सेकंड नंबर की, दूसरे नंबर की सबसे गहरी झील, ठीक है, दूसरे नंबर की गहरी झील अब पूछ लेगा। तो ये आपकी जो दूसरे नंबर की हो जाएगी टांगानिका झील हो जाएगी, टांगानिका झील, ये भी याद करके चल सकते हैं। टेलर घाटी कहाँ स्थित है? तो टेलर, रोज टेलर, ये टेलर सब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साइड में पाए जाते हैं, तो टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो आप इससे रिलेट करके चल सकते हैं।
दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। ओके, दक्षिण एशिया मतलब ये जो भारत और ये जो एशिया है ना अपना, म्यांमार का इलाका हो गया, और लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, नीचे आप मान के चलिए सिंगापुर, इस साइड की बात कर रहा है, तो उधर तो मरुस्थल है नहीं। तो अब देखिए दक्षिण एशिया की बात कर रहा है, तो अगर वैसे भी अगर आपको आंसर निकालना है, अटाकामा कहाँ है? ये तो चिली में है, तो चिली तो एशिया में है नहीं, दक्षिण अमेरिका में है। कालाहारी कहाँ? अफ्रीका में है, तो ये भी एशिया में नहीं हो जाएगा। दक्षिण को छोड़ो ना, वर्ड हटाओ, खाली एशिया लेके चलो। ओके, तो चिली में हो गया, ये नहीं हो सकता। कालाहारी अफ्रीका में है। कोलोराडो यूएसए का हो गया। बचा क्या? थार। थार कहाँ है? भारत में है। ओके, थार भारत में है। सबसे विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मरुस्थल भी इसे कहा जाता है। और दूसरी बात, थार का जो पाकिस्तान में भाग है उसे क्या कहा जाता है? चोलिस्तान। नाम से समझ गए होगे, चोलिस्तान, बकलोल पाकिस्तान का चोलिस्तान। ठीक। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, सहारा। वृहत बेसिन, ग्रेट बेसिन कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट सब जानते होंगे आप, जर्मनी का है, जो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पाया जाता है। ठीक है, ओके ओके, दो ऑप्शन नीचे आ गए थे। ठीक है, आगे। ग्रेट आर्टिजन बेसिन, जहाँ पर अपने आप जल से पानी निकलता है, जमीन से अपने आप पानी निकलता है, तो ये कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। कि ये क्वेश्चन था थंबनेल में, राजाओं की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, बस नाम है राजाओं की घाटी, जैसे मृत घाटी है। ओके, तो इसी प्रकार राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? यूनान का नाम आपने सुना होगा, सिकंदर का जो क्षेत्र है वहाँ स्थित है। ओके, तो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइसोगोनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो आइसोगोनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो पहले तो देख लिए, ऑप्शन से निकाल लेते हैं। ये आइसोबार कहलाती हैं। आइसोबार समान टाइप की रेखा आइसोहाइट कहलाती हैं। ये बड़ा कंफ्यूज करता है, आइसोहाइट। कभी कभी आइसोहाइट से हमें लगता है समान ऊंचाई वाला, लेकिन आइसोहाइट समान ताप की रेखा कहलाती है। समान लवणता आइसोहेलाइन कहलाती है। तो ऑप्शन बचल एक है, तो यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखा है। तो ये थे हमारे सामने 35 प्रश्न, और लगभग लगभग भौतिक भूगोल से हम लोग 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और पैटर्न वही रहेगा। चलेंगे आईएएस से लेकर यूपीएससी क्वेश्चन, फिर धीरे 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 बढ़ेंगे पीसीएस, फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो, ग्राम सेक्रेटरी, पटवारी, खलासी, चपड़ासी, सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये थे प्रश्न मेरी ओर से, उम्मीद है आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब